एपिसोड 3 में हम देखते हैं कांग उस लड़के को मारने ही जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे दावन आता है, इसीलिए वो उसको मार नहीं पाती है। दावन आते ही उस लड़के को भला बुरा सुनाने लग जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने अपने हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर वो बहुत गुस्सा करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बाकी सब भी आते हैं और उसको रोकते हैं। दावन कहता है तुम मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर वो कांग को चा के रूम में लेकर आता है और बता रहा होता है कि कैसे उस लड़के ने उस पर टॉर्चर किया है, जो देखकर वो हंस रही होती है। लेकिन वो कहता है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें उसके अरेस्ट वार्निंग को ग्रांट करना ही होगा। लेकिन वो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अब दावन वापस आकर उस लड़के को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। वो लड़का कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, उसने खुद ही मुझे बुलाया था। लेकिन दावन को सच पता था, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है। तो वो लड़का कहता है कि हम दोनों लवर्स हैं, तो हम दोनों के बीच लड़ाई आम बात है, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है सेम यही बात तुम कोर्ट पे जाकर बोलना। जो बात सुनकर वो कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। दावन उसे कहता है तुम्हारे टॉर्चर के वजह से उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। जो बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है क्या वो जिंदा है, मुझे बताओ, उसके बगैर मैं भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो बार बार उससे पूछने लग जाता है। तो दावन उसको बताता है कि असल में चा भी जिंदा है, क्योंकि उन लोगों ने सही टाइम पर उसको बचा लिया था। उसकी मॉम उसकी हालत देखकर बहुत रोती है और उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। वो लड़का कहता है बहुत लेट हो चुका है, मुझे यहाँ से जाना है। दावन उसको जाने तो देना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। हम देखते हैं सिर्फ वही नहीं, उसकी मॉम और बाकी सब भी उस लड़के पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और उसके साथ साथ उनको कांग पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ही उस लड़के को छोड़ा था। दावन की मॉम कहती है तुम चा के घर पे जाकर उसको प्रोटेक्ट करो। ऐसा बोलकर वो उसको बाहर भेजती है। दावन जैसे ही बाहर आता है तो देखता है वो लड़का अभी तक वहाँ पे है, इसलिए वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो जबरदस्ती उस लड़के को घर छोड़ने आता है और कहता है कि आज से मैं हमेशा रात में यहीं रहूंगा और मैं देखूंगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर तुमने कुछ भी करने की ट्राई किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं उन दोनों को छुप कर कांग भी देख रही होती है। अब वो सैड होकर वापस ऑफिस में आती है तो बाला उससे पूछता है क्या हुआ, काम हुआ या नहीं। तो वो कहती है मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या। फिर वो सोचने लग जाती है कि उस लड़के को कैसे मारे। तो बाला कहता है लेकिन तुमने बोला कि वो लड़की जिंदा है तो तुम उसको कैसे मार सकते हो। असल में वो सिर्फ उसी लोगों को मार सकती है जो किसी का मर्डर किया हो, लेकिन चाकी मर्डर नहीं हुआ था। इसलिए बाला कहता है। उसकी बातें सुनकर कांग कहती है कि उसने उसको नहीं मारा तो क्या हुआ, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और वो अंदर से मर चुकी है और ये सब उस लड़के के वजह से हुआ है, तो वो एक मर्डरर है और मैं उसको हेल में जरूर पहुंचा कर रहूंगी। फिर वो कहती है सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन दावन बीच में टांग अड़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दावन चा के घर में आकर उसके डैड से कहता है मैंने कैमरा हर तरफ लगा लिया है, अगर कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो पहले मुझे कॉल करना, उसके बाद ही डोर को ओपन करना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पे हम उस लड़के को देखते हैं। वो आते ही कैमरा पे कुछ लगा देता है और जैसे ही बेल को प्रेस करने जा रहा था तभी उसको किसी का कॉल आता है और वो यहाँ से चला जाता है। हम चा को देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनका डोर जैसे ही कोई नॉक करता है तो वो डर जाती है और कहती है ये जरूर वही होगा और हम सबको मार डालेगा। ऐसा बोलकर वो पैनिक करने लग जाती है। उसका डैड उसको संभालता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ऐसा बोलकर वो अपनी वाइफ से कहता है इसे ले जाकर रूम में बंद हो जाओ, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक बाहर मत निकलना और सब कुछ शांत होने के बाद पुलिस को कॉल कर देना, कब तक वो हमारी हेल्प करेंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो चाकू उठाकर सीधे उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो देखता है कि ये तो दावन है
फिर वो रोने लग जाता है तो दावन उसको संभालता है। फिर वो चा के पास आकर उसको भी संभालता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि उस लड़के का किसी ने मर्डर कर दिया है। जब बात सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कांग को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है। अब हमें 12 घंटे का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में उस लड़के को चा की वॉइस से बाला ने कॉल किया था और वो उसको मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन वो वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है वहाँ पे कांग है। फिर वो पूछता है चा कहाँ पे है तो बाला बाहर आता है। उसकी वॉइस सुनकर वो कहता है ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। कांग उससे पूछती है अभी तो तुम्हारा असली ट्रायल होगा, अब बताओ कि तुमने चा को मारा है या नहीं। लेकिन वो कहता है मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। फिर वो उसको पागल बोलकर वहाँ से बाहर जा रहा था। लेकिन वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह पे पहुँच जाता है। कांग कहती है वेलकम टू माई वर्ल्ड। फिर वो उससे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और कभी भी मुझसे ब्रेकअप के बारे में मत बोलना, अगर ऐसा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर वो उसके साथ वही सब करने लग जाती है जैसा कि उसने चा के साथ किया था। उसको वही सब फील करवाती है। हम देखते हैं वो लड़का इससे पागल हो जाता है और खुद को ही मारने के लिए फांसी लगाता है। लेकिन वो गिर जाता है और असली वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पे कांग कहती है देखा तुमने तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, अगर तुम अपनी गलती को नहीं मानोगे तो तुम्हें वही सब फील करवाया जाएगा जो तुमने उसके साथ किया है। ऐसा बोलकर वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और मारती भी है और आखिरकार वो उसको बता देती है कि वो एक डेविल है जो हेल से आई है। फिर वो उसको मार डालती है और वहाँ पे ही गेट ओपन हो जाती है जहाँ पे उस लड़के की आत्मा हेल में चला जाता है, जिससे कि कांग बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब प्रेजेंट सीन में दाउन अपने टीम के साथ वहाँ पे आता है तो देखता है उस लड़के के बॉडी बाहर पड़ा हुआ है। वो लोग सोचते हैं किसी ने इसके बॉडी को यहाँ पे क्यों छोड़ दिया है। फिर वो उसके माथे पे देखते हैं गहना लिखा हुआ है जिसका मतलब वो लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर वो अंदर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे तो सब कुछ क्लीन है। हम देखते हैं ये सब बाला ने करवाया था। दरअसल वो हेल के कुछ लोगों को बुलाकर उस जगह को क्लीन करवा दिया था। फिर वो पूछता है आपने उसकी बॉडी को बाहर क्यों फेंक दिया। कांग कहती है कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसके जैसे पापी लोगों के साथ क्या होता है। कांग कहती है बस मुझे और कुछ लोग चाहिए। बाला कहता है इसके लिए तुम्हें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, तुम दावन को जानती हो ना। कांग कहती है लेकिन मेरी हरकतों के वजह से वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की आकर उसको बोलती है कि चीफ तुम्हें बुला रहे हैं। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद कांग चीफ के पास आती है तो वो उसको बहुत डांटता है क्योंकि उसने उस लड़के को छोड़ दिया था ना। फिर से वो उसको मेकअप और ड्रेस के बारे में लेकर सुनाने लग जाता है। लेकिन कांग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो ऐसे ही चली जाती है। तो वो कहता है अगर असेंबली जियोंग के बारे में मैं सोच नहीं रहा होता तो कब का तुम्हें निकाल दिया होता। फिर वो लोग डिनर करते टाइम जियोंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो कहती है जियोंग कौन है। उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम तो अपने पेरेंट्स को भूल सकती हो लेकिन तुम उसको नहीं भूल सकते हो। फिर वो उसको बताता है कि असेंबली मैन जियोंग के बड़े बेटे से उसकी एंगेजमेंट फिक्स्ड हुई थी लेकिन उसने एंगेजमेंट को तोड़ दिया था। अब हमें जियोंग को दिखाया जाता है और उसके दो बेटे को, एक तो नशेड़ी होता है और दूसरा अच्छा होता है। वहाँ पे हम चीफ को भी देख पाते हैं। जियोंग उससे कांग के बारे में पूछ रहा होता है और कहता है मैंने सुना है कि कांग को कुछ भी याद नहीं है। चीफ कहता है कि हाँ वो कुछ बातें भूल चुकी है इसलिए तो अजीब बिहेव करती है, लेकिन आप चिंता मत करो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। जियोंग अपने बेटे से कहता है तुम्हें उससे मिलना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से कांग को दिखाया जाता है। वो घर आती है तो जैसे ही एक लेडी की वॉइस सुनती है वहाँ से भाग रही होती है। लेकिन वो लेडी बाहर आकर कहती है कांग तुम घर आ चुकी हो क्या, चलो मेरे साथ चर्च पे चलो। लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो एक डीमन है। फिर वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा स्नैक्स बनाया है। कांग कहती है तुम्हें क्या लगता है स्नैक्स का नाम सुनते ही मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। उसके ऐसे बोलते ही वो लड़की उसको इशारा करने लग जाती है और फाइनली उसको आना पड़ता है क्योंकि उसको भी खाना खाना था। इसलिए वो चश्मा लगाकर आती है क्योंकि वो लेडी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होती है।
और उसके घर पे जीसस के बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए होते हैं। हम देखते हैं वो लेडी उस पे पेपर पे साइन करवाती है और उसका हाथ पकड़कर प्रे भी करती है, जिससे कि उसको तकलीफ होता है। लेकिन वो कैसे भी करके वहाँ से बाहर चली आती है और घर आकर सोचती है बस और कुछ ही लोगों को मारना है, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर वो सोचती है इसके लिए मुझे दावन की हेल्प लेना चाहिए। अब सुबह हम दावन को देखते हैं, उसके पास चा आती है और वो उसको बताती है कि कैसे कांग उससे मिलने आई थी और उसने बोला था कि उसको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम लाउडली प्रे कर सकती हो कि तुम उस आदमी के लिए क्या चाहती थी। ऐसा बोलकर वो उसको समझाकर वहाँ से चली आती है। चा कहती है मैं सच बात बताना चाहती हूँ कि जब उसने बोला कि तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मैं सच में चाहती थी कि वो आदमी मारा जाए, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स को भी मारना चाहता था। फिर रात को वो घर आ रहा होता है तो उसके गाड़ी के सामने कांग आ जाती है। उसने बहुत सारा खाना पकड़ा हुआ था। वो उससे कहती है चलो हम दोनों खाते हैं, लेकिन दावन उससे नाराज था। कांग कहती है तुमने तो मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया है ना, इसलिए मुझे तुम्हारे ऑफिस में जाकर पूछना पड़ा कि तुम कहाँ हो। लेकिन दावन अब भी उससे बात करने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ और मैं सबको बता दूंगी कि हम दोनों प्यार करते हैं। ऐसा बोलकर वो जा रही थी तो दावन उसको रोककर बोलता है ठीक है चलो खाना खाते हैं। फिर वो लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पे दोनों बातें करते हुए खाना खाते हैं। उसके बाद ड्रिंक करते हैं। कांग उससे ये पूछना चाहती थी कि तुम मुझे बताओ कि अभी तक कितने क्रिमिनल को तुम पकड़ नहीं पाए हो। जो बात सुनकर दावन पहले तो मना करता है, लेकिन ड्रंक होने के बाद वो उससे कहता है एक मर्डरर को मैं जानता हूँ। कांग पूछती है कौन है वो, तो वो कहता है वो मैं हूँ, मैंने 3 लोगों को मारा है। जो सुनकर कांग को तो पहले यकीन नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको यकीन हो जाता है क्योंकि दावन ऐसा ही बात कर रहा था। कांग तो ये सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है कि उसको एक और पापी मिल गया है। फिर वो उससे पूछती है क्या उसकी फैमिली ने तुम्हें माफ किया है और क्या तुम्हें उनको मारने के वजह से सॉरी फील हो रहा है। दावन कहता है वो लोग तो मर चुके हैं, अब मैं माफी मांगकर क्या करूंगा, और उसके फैमिली तो हमेशा मुझे कर्ज देते रहते हैं कि मैं हेल में जाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर कांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है क्या मैं उनकी फैमिली से मिल सकती हूँ। दावन कहता है एक तो तुम्हारे पास अभी बैठा हुआ है। ऐसा बोलकर वो बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको होश आता है तो वो देखता है कि कांग अभी तक वहाँ पर है। वो पूछती है क्या कल रात तुमने जो भी बताया था वो सच था। दावन थोड़ा सा सोचकर बोलता है हाँ सब कुछ सच था, लेकिन तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। कांग कहती है ठीक है मेरे साथ कहीं चलो। दावन पूछता है तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो। कांग कहती है हेल में। ऐसा बोलकर वो सीधे अपने हथियार निकालती है और सीधे उसके पेट में स्टैब कर देती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है।